कुछ बोर्ड लगा हुआ होता है कि ये धाराएं बनती हैं, तो उस पर प्रकाश डालना, उसके बारे में अधिकारी लोगों को आधिकारिक भाषा, अधिकारी लोगों का आधिकारिक भाषा देखते हैं कैसे होता है, अथॉरिटी का होता है। कर्मचारी का डायलॉग अलग होता है, अधिकारी का अलग होता है, उससे ऊपर के अधिकारी का अलग होता है, उससे ऊपर के जो होते हैं उनका आदेश होता है उनके द्वारा, और सभी राज्य के लोगों को मानना पड़ता है। ग्राम में फिर वो धीरे धीरे जाता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो परचिंतन नहीं देखा जाए, तो परचिंतन में उसको काउंटिंग नहीं कर सकते। जो स्टाफ होता है, एक चलो मिलिट्री की बात बार बार आती है, आतंकवादियों का उनके लिए लेकर के ढेर सारे ट्रेनिंग होते हैं कि हमारे बॉर्डर पर वो आकर के हमला ना करें, हमारे देश में प्रवेश ना कर पाएँ। तो उनकी कूटनीति, रणनीति पर जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्लास कराया जाता है, तो कोई ये कहे कि अरे आप जो करेगा सो पाएगा, आपको चर्चा क्यों, परचिंतन क्यों, तो वो नहीं बोल सकते हैं इस तरह से। ऐसे हमारे राष्ट्र के माता पिता, जिसको हम भारत माता पिता, भारत देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और यज्ञ की रक्षा सुरक्षा के लिए इस प्रकार की जो भी आत्माएं जाने अनजाने में आ जाती हैं, नहीं समझ पाती हैं, तो उस विषय पर उसको ध्यान में रखते हुए उन विषयों पर प्रकाश डाला जाता है उनको, और जो उसमें जिस योग्य होती हैं आत्माएं, वो उनकी योग्यता को देख करके वो जिम्मेवारी उनको दी जाती है। छोटे छोटे इसमें रिहर्सल भी हो रहे हैं ना, देखे जा रहे हैं ना। अगर प्रतिदिन का आप क्लास नहीं करेंगे तो सभी विषय आप समझ पाएंगे? सुना सुनाया फिर हो जाएगा ना, पढ़ पढ़ के क्या करेंगे बिना टीचर के? अगर कोई किताब आप बाल्यकाल के शिक्षा व्यवस्था में जाइए तो गोली बनाते बनाते अगर टीचर उसको मात्रा न समझाए, अक्षर का ज्ञान न दे, फिर बाहर अगर सर्विस अर्थ जाए, कोई सेवा ना करे, तो परिपक्वता आएगी उसके अंदर? धीरे धीरे वो फिर प्रैक्टिकल भी तो करता है ना। परिपक्व बनता कैसे है? प्रैक्टिकल करने से परिपक्वता ज़्यादा आती है, निर्भयता आती है। सनातनी के प्रतिदिन का क्लास को जिन्होंने भी गंभीरता से नहीं लिया, उस सहयोगी भी ढंग से नहीं बन सकते हैं। बताए ना कि अगर माता पिता से स्नेह नहीं है, माता पिता के प्रति आप ईमानदार नहीं, सबसे पहले तो स्वयं के प्रति। हर आत्मा अपने कोई भी अच्छा बुरा कर्म करती है तो पहले उसके अंतर आत्मा में ऐसी शक्ति, ऐसे सिफ्त होते हैं जो उसको रोकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुन के प्रभाव और अभाव वाला ज़्यादा चलता है। जब डायरेक्शन को मानने की बात आती है तो वहाँ चुनाव शुरू करते हैं लोग, शब्दों का चयन करेंगे। ऐसे लोगों को किस लिस्ट में लेंगे? बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट का भी कोई सर्विस करने के लिए अगर कोई अधिकारी का पद दिया जाता है तो उससे बड़े बड़े अधिकारी उसका इंटरव्यू लेते हैं, चेक करते हैं। उनके ऊपर भी तो जिम्मेवारी होती है ना। वो सारे चेकिंग कोई योगी, मोदी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सीएम का ड्यूटी नहीं होता है। वो सजा देने के लिए भी वो नहीं बनते, सजा भी वो नहीं देते हैं। इसीलिए हर आत्मा अपना खुद ही मित्र और खुद ही शत्रु अपना खुद होती है। तो ज्ञान दिया गया था इस सब चीज़ से छूटने के लिए। जब ध्यान नहीं देंगे तो आप टीचर का कभी पद पाएंगे? आप ध्यान से अगर पढ़ाई नहीं पढ़े तो, या कोई आगे चल के कोई ऐसा सेवा आपको कोई देगा? उम्मीद कर सकते हैं ऐसे?
डायरेक्ट क्लास करने वाले जो भी बच्चे होते हैं वो साधारण नहीं होती, बस इतना पता है। और वो साधारण समझे भी मत इस पढ़ाई को। इस विद्या में, इस शिक्षा में बाहुबल का प्रयोग नहीं है। योग बल से ही प्राप्ति हो जाती है, योग बल से गाई हुई है पूरे विश्व की बादशाही। वो किसके लिए है? पिता के लिए। बादशाह है वो, विश्व महाराजन है। उसके योग में इतना बल है। बाकी जो भी बच्चे हैं संबंध संपर्क में जो आए हुए हैं तो कर्तव्य का पालन करें, श्रीमत का पालन करें, और जो जिसके पास जो बल है उस बल से सहयोगी बने। सहयोगी बनने के बाद जब हम सहयोगी बने रहते हैं तो सरल सहज हमारा क्या होता है, हम संबंधों का अनुभव करते हैं। और आने वाले समय में कहते हैं कि मुक्ति के लिए आप देखते होंगे बाहरी दुनिया में भी प्रोसेस रहता है। कहते हैं अरे जब तक हिसाब किताब है तब तक सहन कर लो, अभी हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। तो बहुत कुछ हम सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कहीं कहीं हमारी गलती नहीं होती है तब भी हम सुनते सहन करते हैं, कारण हमारा स्नेह होता है। हम कहते हैं कि आपकी वजह से नहीं तो हम इतना सहन नहीं करते थे, पता नहीं कैसे इतना हम सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं। सहनशीलता की शक्ति का दूसरा पेपर होता है समाना। जा कर के अगर हम बता देते हैं या घर में ही अगर परिवार में ही हम सामना करते हैं तो वो फिर आगे वाला जो हमारा मार्क्स बढ़ता है तो बढ़ता नहीं है, घटता है। फिर वहाँ पे सहन करने के बाद समाना होता है। और कहाँ परिवार में अपने सहन करना है, समाना तो बाहरी दुनिया में जो एंटी लोग हैं या आसुरी की बात आई थी, आसुरी संस्कार वाले स्वभाव वाले, उनसे हमें सामना करना है। परिवार में उस शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। परिवार में तो जो भी दैवी गुण की बात आई है, दिव्यता की शालीनता, सत्यता, सभ्यता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, सभ्यता, ये सब अपने परिवार में हम प्रयोग करके दिखाते हैं। योग किए हैं ना हम, प्रयोग होते हैं तो देखा जाता है। प्रयोग करने वाला हमारे से ऊपर वाला होता है। हम प्रयोगी नहीं हैं, योगी हैं। हमें प्रयोग होना है, हम फल हैं, हमें प्रयोग होना पड़ेगा। तो हम स्नेही हैं, स्नेही जन हैं,
तो स्नेह का प्रूफ होता है, प्रमाण होता है सहयोगी। हम सहयोगी हैं तो हम जो एंटी आत्माएं हुई, कल्प वृक्ष में जब दो सीधे जड़ के बाद ऊपर का एक भाग, फिर ऊपर का दूसरा भाग, जिसमें कोई ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा है। याद आ रहा है कल्प वृक्ष का चित्र? देखिए, आधा ऐसा है जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, उसके बाद से ब्रांच शुरू हुआ है। उसको हम त्रेता युग से संबोधित करते हैं। इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं है, युद्ध है ही नहीं है। न तो प्राप्ति के लिए माता पिता की प्रॉपर्टी, बाप दादा की प्रॉपर्टी के लिए संघर्ष भी नहीं है। अगर कहीं संघर्ष दिखाई देता है तो उसमें खुशी होती है, वास्तविक हर्ष की अनुभूति होती है उस संघर्ष में, क्योंकि संग में रह के हम संघर्ष करते हैं। हमारे माता पिता अगर कुछ मेहनत का कार्य करते हैं तो उसमें हाथ बटाते हैं, जेब में हाथ डाल के खड़े नहीं होते। समझ में आ रहा है? अगर गुरु के द्वारा कोई शिक्षा मिलती है तो हम यूं करके और जेब में हाथ डाल के नहीं सुनते, हम अपने हाथ को ढीला करके, या तो हम हाथ ऐसे करके हम सुनते हैं, तब हमारी बुद्धि में समाता है। कोई अगर अधिकारी आ जाता है और कर्मचारी को कुछ किसी विषय पर समझाता है तो उसका देखिए कैसे रहता है, वो खड़ा होता है। धीरे धीरे सुनते समझते हुए धीरे धीरे गंभीरता आती है। गंभीर हो रहे हैं ना आप सभी? तो जो आगे उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहीं पर होती है। बताए ना, सनातन दो तन से ही सभी तना निकले हुए हैं। तो उसमें जो आत्माएं होती हैं जो लेफ्टिस्ट, बाद में कहा जाके वो लेफ्ट के तरफ जाएंगी, और कुछ आत्माएं राइटियस, झाड़, और बीच में जो तन है वो धीरे धीरे पतला होता दिखाई दिया है तो सही, पतला होना माना कमजोर हो रहा है वो, और सब इधर इधर, कोई लेफ्टिस्ट हो रहा है, कोई राइटियस हो रहा है, सहयोग कर रहा है यथाशक्ति, और कुछ लेफ्टिस्ट में जाते हैं। लेफ्टिस्ट वाली आत्माएं विनाश के निमित्त बनती हैं। बुद्धि का विनाश सबसे पहले होता है। जब बुद्धि का, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, एक कौन सा कहावत है, जिसको दारुण दुख दीना तिनका मत पहले हर लीना, और फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश नज़दीक आता है उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है समय अनुसार। विष्णु का एक स्वरूप दिखाते हैं कि छल किया, उनको छल नजर आया। जब अमृत को वैष्णवी को मिल गया और उनके द्वारा पिलाया गया तो असुर फिर क्या बोले? ये छलिया है, छल किया है, विष्णु ने छल किया है। और भी छल का कई उदाहरण देते हैं। यहाँ पर तो सभी छले जा रहे हैं। कितने लंबे रावण राज्य में तो हर न जाने किसके द्वारा कब आप छल लिए जाएं। बाप ना हो तो तुम बच्चे जीत भी ना पाओ। हम सभी के योगेश्वर, परम योगेश्वर हम लोगों के साथ है। तब हमारी बुद्धि योग लगा रहता है, धैर्यता से रहते हैं कि हाँ, भले पांडव 5 थे लेकिन उन्हें नशा विजय का था कि विजयी हम ही होंगे। सच्चे हैं, बाप अगर तुम्हारे साथ ना हो तो नहीं जीत सकते। और ये राजयोग का बल हमारे पास है। राजयोगिनी का गुप्त राज है, जो आप समझाओगे भी ना तो वो बाप दादा चाहेगा तभी वो समझ सकते हैं। तो वो आत्माएं गोल्डन चांस को गंवा दी, और आप सभी के उससे गोल्डन चांस को छीना नहीं गया है। सबको गोल्डन चांस दिया गया, सहयोगी बनो। जो हैं उनके सहयोगी बनो। जैसे कोई सर्विस में, मिलिट्री विभाग में कोई सर्विस वाले होते हैं, सर्विस वालों को उनको फुर्सत नहीं रहता भोजन बनाने के लिए, तो भोजन बनाने की भी बहुत लोगों की सेवा दी जाती है। सर्विस के लिए वो जाते हैं, कहते हैं अरे मिलिट्री
में तो अगर भोजन बनाने के भी अगर हमें मिल जाए ड्यूटी तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। गवर्नमेंट जॉब का तो रिगार्ड रहता ही है। तो इस तरह से जो नंबर 1 ग्रुप है, नंबर 1 के द्वारा स्थापन किया जाता है, नंबर 1 के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। जो अभी सिलेक्शन माता पिता बाप दादा के देख रेख में हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि उस ग्रुप से माता पिता नहीं रहेंगे, उसमें आप जैसे लोग रहेंगे जो इतना पालना लिया है तो रिटर्न चाहिए। जैसे वाणी में भी आया हुआ व्यक्त पालना का रिटर्न व्यक्त में देना है जो भी लिए, क्योंकि वो बाप दादा की ही कृपा थी और आज हम आए हैं और जो कुछ भी वचन लिए दिए सब पूरा करके संपन्न रूप बनो, क्योंकि तुम मालिक हो, तुम खुद ही मालिक हो। तो उस सभा में माता पिता नहीं रहेंगे और आप लोगों के द्वारा फाइल आएगी। बताए ना कि अधिकारी कौन होता है? आप लोगों के द्वारा। जैसे मानिए हमारे वर्तमान समय में जनार्दन भाई जी, जनार्दन भाई के द्वारा जो सेवाएं प्रैक्टिकली अपने लखिया बहन, ललिता माता, अपने राज्य में जितना हो सक रहा है, उन लोगों को एक ऐसे जो आप मेहनत कर रहे हैं जनार्दन भाई जी, एक मैसेज उनको दे के रखना है कि बहुत जल्दी हम जैसे गीता ज्ञान पर उस विषय पर सत्संग होगा, हम बुलाएंगे तो एक पर्ची की हाँ हम देंगे आप लोगों को, और वो भी बुलाने के लिए बोलते हैं। तो वो भी समय आएगा जब आदिलाबाद में हम सभी का जाना हुआ था, हाँ तिरुपति का देखे थे, तिरुपति में भी और भी जो नज़दीक के स्थान थे तो आदिलाबाद में, तो कितने लोग हम लोग थे साथ में, कम से कम 12 लोग जाते थे। तो सभी लोग शांत होकर के सुनते थे, 12 लोग थे और सभी देखने में भी सभी लोग, अपना हेल्थ भी सबका था एकदम, बड़े बड़े अधिकारी पद में जो होता है, जो गवर्नमेंट के उसमें IAS PCS वाले में, तो उसमें बहुत देखा जाता है, बॉडी ज़रूर देखी जाती है, छोटे मोटे को लुंजुम पुंजुम वाले को नहीं लेते। तो कितना प्रभाव था। बीच बीच में आपका जाना हो रहा है यथाशक्ति, सभी देखा ही जा रहा है जैसे भी करके। इस प्रकार के सेवा से एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपके दृढ़ता को देखा जाता है और सफलता तो है ही है, सफलता मूर्त है। तो इससे भी हम कुछ सीख ही रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसा भी सीन आएगा, जो एक बार वहाँ का हवन कुंड हुआ था ना, आपके घर के बगल में खूब बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था, कितनी आत्माएं इकट्ठे जुटी थी, कितने पैसे खर्च हुए होंगे। ऐसे ही एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें साप्ताहिक गीता ज्ञान चलना चाहिए। जैसे अनुष्ठान नहीं होता 7 दिन का, 7 दिन का कम से कम रखे सबको कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक, तो ढेर सारी आत्माएं, सहयोगी प्रजावर की आत्माएं तैयार हो जाती हैं। ये लोग तो अभी आने नहीं देंगे फॉलोअर को अपने, जो फेल हुए पड़े हैं, जान रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। तो ये सेवा का चांस सहयोगी आत्माओं को उसमें देखा जाता है। आगे चल करके फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, वो वाणी में क्या आया हुआ कि अपने कमी और कमजोरियों को दूर करने के लिए, उस पर पुरुषार्थ करने के लिए मना किया हुआ है वाणी में। कब होता है ऐसा? जब माता पिता का प्रैक्टिकल स्वरूप त्रिमूर्ति का, समझिए त्रिमूर्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप जब हम सभी के बीच में आ जाता है, तो इन सभी मेहनत से मुक्ति मिल जाती है। और जो लोग मेहनत करवा रहे होते हैं उनको चुक्ति का एक वो निकाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेंस या फरमान जारी किया जाता है। उन लोगों को मुक्त कर दिया जाता है उससे, किसको, जो इस प्रकार की धारणा को लेकर के और उनको सहयोग कर रहे होते हैं, सहयोगी बने हुए होते हैं लंबे समय से। तन का, मन का, धन का, अनेक धारणाएं उनके ऊपर लाद दिया जाता है, भय दिखला करके, धर्म के नाम पर।
तो उनको निर्भय बना करके उससे मुक्ति दिया जाता है। जीवन मुक्ति के लिए उनको इस राजयोग से वो सहयोगी बन के और सरल सहज योगी बन के वो धीरे धीरे अपना राज्य भाग वापस ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? स्नेही का मतलब क्या हुआ? बिना सहयोग के वो रह ही नहीं सकते हैं। वो सहयोगी उनका योग लगा हुआ होता। वो लोग क्या करते हैं? योग लगवाते हैं, सहयोग भी लेते, योग भी लगवाते, क्योंकि और टाइटल क्या रखेंगे? राजयोग और राजयोगिनी। राजयोग राजयोगिनी की शिक्षा जो भी संचालित होता है वो राजयोगी राजयोगिनी द्वारा आदि माता पिता का वो है स्वरूप। परम पिता परमात्मा का है। परम पिता परमात्मा के बिना कोई भी आत्मा बोध नहीं कर सकती। अपने परम को बोध करेंगे ना, आप कौन है, तो सबका एक वसुधैव कुटुंब को दृष्टि में रखते हुए सबका रिजल्ट यही होता है, सब आपस में भाई बहन, चाहे कोई भी किसी भी धर्म संप्रदाय से हो। और वो लोग निवृत्ति मार्ग, इससे निवृत्त करवाने वाले उनको निवृत्ति मार्गी सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति परिवार को कभी भी राजयोग की शिक्षा नहीं दे सकते। ये वाणी में आया हुआ है। और योग से इस प्रकार के योग से सेवा सर्विस के नाम पर आप सभी जो मेहनत करते हैं उससे नहीं होगा, हल्के उससे नहीं होंगे। बाप दादा के द्वारा जो होमवर्क मिला हुआ था कि एक एक कमियों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करो, परिवार में आकर के क्या करो? सेवा करो। तो परिवार में जो सेवा के लिए नहीं आ सकते उनके लिए क्या मिला? चांस, सहयोग के लिए चांस मिला। वो भी सहयोगी आत्माओं के लिए गोल्डन चांस ही कहेंगे। अगर उसका वो लाभ नहीं ले, उसको अगर ईमानदारी से सहयोगी बन के वो नहीं ले पाई, स्थान नहीं बना पाई एक परिवार का, तो क्या बनी? वो गोल्डन चांस गंवा देंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट माता पिता के पालना में, संरक्षण में पालना लेने वाली, पलने वाली आत्माएं अगर सहयोग के लिए भी वो ईमानदार नहीं रहती हैं, डायरेक्ट सुनने समझने के बाद भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पालना मिल रहा है, कोई और कोई नहीं है। कोई बीच में अगर कोई इन है तो मोबाइल है। अगर मोबाइल से हम बात करें, चलो इसमें भी डायरेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन इसमें भी इनडायरेक्ट मिल रहा है आप सभी को, क्योंकि बीच में हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है ना, एकदम डायरेक्ट जो सन्मुख है। यहाँ भी सन्मुख कहेंगे लेकिन उतना नहीं। देखिए वीडियो कॉल का तो सेकंड में आएगा ये। डायरेक्ट प्रैक्टिकल जो सन्मुख है उसका अलग ही प्रभाव रहता है, क्योंकि वो हर विषय जानते हैं कि आज की वाणी किस विषय पर ज़्यादा फोकस किएगा। वो प्रैक्टिकल जूझ रहे होते हैं, बूझ रहे होते हैं समस्याओं से, चाहे अच्छा हो कोई चाहे बुरा हो। आज जो दूर वाले होते हैं उनसे उनको हेल्प लेना पड़ता है। आज किस विषय पर वाणी चली, किसके ऊपर चली, क्या बात हुई, क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा समझ ही लेते हैं, लेकिन आधार लेते हैं। इसलिए सहयोग से भी अगर विमुख हो रहे हैं, ईमानदारी से सहयोगी भी नहीं है, तो ये गोल्डन चांस गंवाना होता है। समझ में आ गया होगा? गोल्डन चांस जो गंवाया गया, एंटी पार्टी वो गंवा दी, जो साथ में रहती थी और बहुत दूर चली गई। फिर एक बार चांस मिलता है उन आत्माओं को जो बहुत पालना ले करके और बहुत दूर चली गई। यूट्यूब वाले ज़्यादा मजबूत हो गए, आप सभी के ऊपर प्रैक्टिकली ज़्यादा समय नहीं दिया गया। ज़्यादा समय वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है, उनको ब्लेसिंग दी जा रही है। तो माता पिता की दुआ, एक तो दुआ ऐसे नहीं मिलता है प्रभावित करके, और इससे बताए ना, यहाँ पर घूस दे के कोई नहीं घुस सकता है। सरल सहज वो स्थान मिल जाता है, बच्चों के कर्म से ही पता चल जाता है। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, बता रहे हैं सनातनी में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं दिया गया, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी जा रही है ताकि आने वाला कोई अकड़ दिखाए। ऐसा पॉलिसी है जो पकड़ा जा सके, सरल सहज। माता पिता का सीट, परम पिता परमात्मा की सीट
या त्रिमूर्ति की सीट अभी भी खाली रखी गई है? खाली है नहीं समझ में आ रहा है, जिम्मेदारी है लेकिन रखी गई है। कोई ये ना कह सके कि हाँ ये देखो त्रिमूर्ति बन के बैठ गए या माता पिता बैठ गए। कोई भी ऐसा एक्टिविटी दिखा करके आप लोगों के साथ में लंबे समय से बहुत लोग रहे हैं, हफ्ता दिन 10-10 दिन अभी भी रह के बहुत लोगों को चांस मिलता है, जाते हैं। माता पिता के द्वारा जैसे कोई कंपनी होती है तो उसमें नियुक्त तो करना पड़ता है ना। कोई गीता पाठशाला है तो टीचर गुरु नियुक्त तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सभी ऐसे ही भागते रहेंगे खुला, सभी लोग जो चाहे वो बोल के चला जाएगा, जैसे चाहे वैसे रह के चला जाएगा। तो सिस्टम बनाने के लिए एक नियुक्त किया जाता है जिसको हम पद बोलते हैं, पद। माता पिता का एक परिवार में कोई पद नहीं होता है, जिम्मेवारी होती है। माता पिता पुत्र पुत्री का कोई पद होता है? आप बताइए, एक परिवार के कहे तो कोई पद होता है? आप लोग लेना चाहेंगे पद? माता पिता के द्वारा कोई ऐसी सेवा नहीं ली जाती है कि हाँ अरे माता पिता हैं, भगवान भगवती हैं। साधारण जीवन, अति साधारण, जो मूढ़मती के लोग पहचान ही नहीं पाए और सिर्फ वो गरियाते ही हैं, ग्लानि करेंगे। गायन बाद में, जब चैतन्य मूर्ति उनसे वो हो जाएगी तो उसके बाद गायन करेंगे। जैसे विपक्ष पार्टी जब वोट का इलेक्शन का समय आता है तो चारों प्रचार खुल के करते हैं ना, गरियाते हैं ना। लेकिन जब एक आत्मा उसमें से एक पार्टी चुन ली जाती है, केंद्र पे चली जाती है कि हाँ ये प्रधानमंत्री या चाहे ये इनको ये मिल गया, तो सभी और लोग जो अपने अपने स्थान से उनको क्या देते हैं? धन्यवाद करते हैं, गरियाते नहीं है। कुछ लोग तो गरियाते भी हैं। ऐसे ही अभी सबको इतना ऐसा आप नहीं कह सकते किसी को पता नहीं है। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, सनातनी गीता पाठशाला सिर्फ नाम ही बहुत है, नाम, सिर्फ नाम ही बहुत है। थर थर कांपते हैं लोग। इसलिए उसकी चुनौती जो न्योती थी, सबको चुन चुन के न्योता दी थी, उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया इन संगठन वालों ने। वो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो लोग अपने चांस को गंवा दिया। लेकिन आप लोगों को चांस मिला हुआ है डायरेक्ट परिवार की भांति, तो इसको गंवाना माना तब कहेंगे जब आप सहयोगी बन के नहीं रहेंगे। सीधी सीधी बात है, सिर्फ योगी से नहीं सहयोगी, तभी आपके अंदर पावर आएगी। जो कहते हैं विल करो तो पावर आए। ठीक है, तो ऐसे कोई निराश ना हो कि हम घर पर हैं, हमें इतना सेवा करने का नहीं मिल रहा है तो हमें गोल्डन चांस नहीं है। वो गोल्ड आत्माएं ही हैं। और अनुभव भी कर लें और भी आगे का और क्लियर हो जाएगा कल के क्लास में ये विषय। आज का बस इतना ही। ओम सनातनी।